कितने सीसी है? ये 1300 सर। और आप इसके ऊपर जो है वो संभाल लेते हैं इतनी वजनी चीज को? तो मैं सर इसीलिए मैंने वजन बढ़ाया भाई, ये अच्छा बहाना है, मैं भी यही कहूंगा। थीम ऑफ द वीक तो है इलेक्शन। थोड़ी सी थ्रिल का हमेशा से शौक था, स्काई डाइविंग वगैरह भी मैं करता हूँ, ये सारी तो वो कहते ना हम मारूफ चिल्ड्रंस सेंटर में खुश आमदेद। हमारे मुल्क में पेट के अमराज या जिसको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज़ भी कह रहे हैं काफ़ी कॉमन है, काफ़ी से ज़्यादा, जिसके बेतहाशा वजूहत भी होंगे। तो इस सिलसिले में आज हमने बात करने के लिए डॉक्टर उस्मान आफ्ताब अहमद साहब को दावत दी है अपने शो में। डॉक्टर उस्मान जो है ये इन्होंने अभी पाकिस्तान से यहाँ पे पहले इनिशियली ग्रेजुएशन की, उसके बाद ये आला तालीम के लिए इंग्लैंड तशरीफ़ ले गए। वहाँ से इन्होंने पहले मेडिकल स्पेशलिस्ट बने, उसके बाद फिर गैस्ट्रोंटोलॉजी और हेपेटोलॉजी जो पेट के अमराज हैं मैदे के और उसके बाद लिवर के, उसके में स्पेशलाइजेशन की इन्होंने, और उसके बाद ये वापस तशरीफ़ लाए। तो ये इनका काफ़ी वसी तजर्बा है। तो इस सिलसिले में उनसे बात करते हैं। वेलकम डॉक्टर आफ्ताब। थैंक यू सर, वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। डॉक्टर साहब ज़रा ये हमें बताएं कि ये काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने कहा कि पेट के अमराज हमारे यहाँ काफ़ी कॉमन है। कौन कौन सी जिसको जो हम ये अवामन नास की आगाही के लिए हम ये अपने ना इस तरह के हमारा जो बात करके गुफ्तगू कर रहे हैं, तो कौन कौन से कॉमन हैं जो अमराज जो इनके साथ जो हम इस ग्रुप में ला सकते हैं? सर मैदे के अमराज जो है ना, उसमें ज़्यादातर जो हमारा यहाँ कॉमन इशू है ना, वो तो जी डिस्पेप्सिया यानी कि मैदे की तज़ाबियत है। अच्छा। वो बच्चों से लेके बड़ों में सब तक सबसे शुरू होती है, जिसकी अलामात में वॉमिटिंग वगैरह, उल्टी आना, मतली होना, जलना, गैस होना, वो जो हमने बचपन में सुना हुआ ना, गोला उठता है, सर तक पहुंचता है, हर बंदा उसको एक डिफरेंट डिस्क्राइब करता है। उसके अलावा हमारे यहाँ ये इंटेस्टाइनल रिलेटेड भी डिजीजेस बहुत ज़्यादा है, जैसे कब्ज होना, और कब्ज की आगाही भी बड़ी डिफरेंट है लोगों में, हर बंदा उसको डिफरेंट, कब्ज को उसकी डेफिनेशन ही डिफरेंट है। और फिर दूसरा एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम जो है ये पेचेस वगैरह, डायरिया जिसे हम कहते हैं, ये भी बहुत कॉमन है। ये चीजें जो है ना, इसको हम अगर और इसके अलावा कोई जो जिगर के जो है वो भी साथ। सर जिगर में तो हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि जी हेपेटाइटिस वगैरह बहुत ज़्यादा है। वो हेपेटाइटिस बी और सी जो है WHO की भी क्लासिफिकेशन में हमारे एरिया में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। उसके अलावा सोने पे सुहागा ये है कि क्योंकि फूड्स की वजह से हेपेटाइटिस A और E जो है वो भी हमारे यहाँ बहुत है। पहले हम कहते थे गर्मियों की बीमारियां, इस बार हमें सर्दियों में भी ये एग्जैक्टली ये चल रही है। तो क्या क्या इनकी वजूहत, अगर हम कॉजेज़ को हम बात करें तो क्या क्या कॉजेज़ हैं जो पेट के अमराज जो है उसके बारे में? सर इसमें तो वो बात बहुत सेट बैठती है, कुछ सानू मरन का शौक भी सी, कुछ शहर दी लोग भी जालम सर। क्योंकि इसमें ना हम हमेशा अमूमन हमने सुना है कि जी मरीज आके कहते हैं जी खाना ठीक नहीं है, बाहर हमने कोई जी रेस्टोरेंट ने सही साफ नहीं बनाया था, पानी पाकिस्तान में गंदा है। वो वजूहत तो अपनी जगह है और वो बहुत इंपॉर्टेंट वजूहत है, इंपॉर्टेंट वजूहत। लेकिन सर इसमें हमारी अपनी जो चॉइसेस है ना, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि हम क्या खा रहे हैं, हम अपनी लाइफस्टाइल को कैसे जी रहे हैं। क्योंकि सिर्फ आपने खुद भी सर हमने देखा है अपनी प्रैक्टिस में कि हर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम वाला मरीज बाहर से खाने नहीं खा रहा, वो घर की चॉइसेस, क्योंकि वो चॉइसेस शुरू होती हैं स्नैक्स से, पैक्ड फूड से, प्रोसेस्ड फूड से। तो कह सकते हैं कोई एक ईटिंग हैबिट्स जो है ना, या लाइफस्टाइल या हैबिट्स है खाने की, तो एक इम्पोर्टेंट कॉज तो ये बिल्कुल। और दूसरा कोई इम्पोर्टेंट कॉज जो है सर मेरे नज़दीक तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉज है ना इस सारे में, वो हमारे यहाँ जो एंटीबायोटिक का ओवर यूज़ है। बिल्कुल इम्पोर्टेंट, क्योंकि हमने हर एरा जो है ना जो उठता है खुद ही एंटीबायोटिक, तो यानी बहुत सारे तो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन खुद ही यूज कर रहे हैं, और एक गोली हमारे मेट्रोनाइडाजोल जो कॉमन सॉल्ट है एक, जो कई नामों में आता है, आपको अक्सर मरीज मिलते हैं सर हमारे क्लिनिक, वो कहते हैं डॉक्टर साहब वो तो मैंने खाई और कल एक बार खाई है और मेरा ये हो गया। हम इन चीज़ों को ना हमने जैसा कहते हैं ना वो गलत आम बना लिया है, तो जिसकी वजह से जो असल ज़रूरत है वो रह जाती है। उसके अलावा हमारे जो पानी की किल्लत का इस्तेमाल है ना, ये हम देखते हैं कि हमारे यहाँ लोग पानी ज़्यादा पीते ही नहीं है। पानी पीते नहीं है,
पानी का जो पानी तो बहुत जिस्म का हिस्सा है, कोई 60-70% वेट पानी। बिल्कुल। और हम सोचेंगे ना कि गर्म मुल्क है जिसमें ज़्यादा लोग पीते होंगे, ऐसा नहीं। हम मशरूबात और बाकी चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, लेकिन वाटर इनटेक पे हमारा रुझान ही नहीं। ये भी आपने मशरूबात का जिक्र किया, तो ये जो कोला ड्रिंक्स जो हैं सारे के सारे, क्या ये पानी का नेवल बदल हो सकते हैं? सर सबसे पहले तो मैं इनके खिलाफ नहीं हूँ क्योंकि मेरे पीछे ना आ जाएंगे। नहीं लेकिन हम किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहे, हम सारे जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं। सर आप तो देखिए, अब आपने अपने प्रैक्टिस में भी देखा होगा, बच्चा 1 साल का होता है, उसके आगे 2 ड्रिंक रखें तो वो कलर मशरूबात के पीछे। और मैं तो हैरान होता हूँ खुद देख के कि ये बच्चे को ये ब्लैक कलर का या दूसरे कलर का जो ये कैसे उसको ये जेनेटिकली उसको पता नहीं पता है कि ये चीज़ है, वो उसे जाना ही उस तरफ है, अब उसको टेस्ट का भी नहीं पता। लेकिन उसमें वालिदैन चूँकि यूज़ करते हैं तो उसके, मैं तो हमेशा वालिदैन को ये कहता हूँ कि आप यूज़ करते हैं तो बच्चे को टेस्ट होता है। उसमें सर कई चीज़ें ये, एक तो शुगर कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जो हम बचपन से ही लोगों को इतना हाई शुगर कंटेंट देना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद आगे ज़ियाबतीज़ और इस तरह की बीमारियां ज़्यादा आती हैं। और दूसरी तरफ हम अगर डाइट वालों की तरफ भी जाएं तो वो भी एक केमिकल जा रहा है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और डाई कलर, फूड कलर, ये सारा जा रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल नहीं पीने चाहिए, हमें ज़िंदगी से इज्तराब कर लेना चाहिए, लेकिन हमें ना ज़रा थोड़ा सा इसमें मुतवाज़न ज़रूर रहना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल। कि उसी तरह के हर चीज़ जो हम एक तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल सही बात है। अच्छा, इसके अलावा जो और जो अपने प्रॉब्लम जो हम चूँकि कॉजेज़ में डिस्कस कर रहे हैं, ये जो ब्लड से या प्रिक्स से जो जिगर के अमराज हैं जो फैलते हैं, वो भी काफ़ी। सर वो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली जिसमें हेल्थ केयर का भी बहुत अमल दखल है। हेल्थ केयर में मैं उनको भी शामिल करूँगा, ये जो हमारे सड़क पे बैठे हुए क्वैक्स हैं, डेंटिस्ट हैं, हम खुद इवन पढ़े लिखे भी जो इवन क्वालिफाइड डॉक्टर। बिल्कुल, हम सर अच्छी बड़ी बेहतरीन बिल्डिंगें तो बना लेंगे, चमकदार क्लिनिक्स भी बना लेंगे, लेकिन जब हम बैक एंड पे देखते हैं तो सफाई का उस तरह इंतजाम नहीं है। तो ये तो आजकल के दौर में मैं कहूँगा क्रिमिनल है कि हम सिरिंजेस और ऐसी ऑपरेटर्स का इस्तेमाल एक मरीज से दूसरे मरीज, ये हम अगले की ज़िंदगी बदल देते हैं टोटल, कि एक छोटी सी गलती की वजह से। मैं आपके सर प्रोग्राम के ज़रिए एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि हमारे यहाँ हेपेटाइटिस बी जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो हम बच्चों से लेके बड़ों तक की वैक्सीन ईजीली दस्तयाब है। हम देखिए, हम नॉर्मली अपनी प्रैक्टिस में तो बच्चों को शुरू से वैक्सीन कर देते हैं बच्चों को, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे जो प्रैक्टिस से या वैसे तो सरकारी तौर पे भी प्रोग्राम है API का, उसमें भी वैक्सीन लगाई जाती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे रह भी जाते हैं जो नहीं लगवाते हुए वालिदैन, तो उनको तो फिर हेपेटाइटिस बी का तो होने का रिस्क तो रहता ही रहता है। सर हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है सर, जो इंटरवेंशन स्पेशलिटीज डॉक्टरी मैं ले लूँ तो बाहर के मुल्क में अगर आपको हेपेटाइटिस बी हो गया हुआ है ना, तो आप सर्जरी या बिल्कुल नहीं कर सकते, प्रोसीजर नहीं कर सकते, तो आपसे रिस्क है उसको। बिल्कुल आगे स्टाफ बिल्कुल ICU में, HDU में, NICU में आप काम नहीं कर सकते, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। अच्छा, अगर मैं चूँकि पेट के अमराज के सिलसिले में आ रहे हैं, जो कॉमन सबको अवाम नास की आगाही के लिए, अगर मैं बात करूँ कि गट हेल्दी फूड्स अगर हम यानी कौन कौन सी, हमने उनके नेगेटिव साइड तो बहुत सारी डिस्कस कर ली, कुछ ये इंटेस्टाइन्स के लिए, मैदे के लिए हेल्दी फूड्स भी होंगी, तो वो कौन कौन सी अगर काउंट करें हम तो कौन देते हैं? थीम ऑफ द वीक तो है इलेक्शन। अच्छा। तो ये ज़रूरी, इसी थीम पे हम ये कहेंगे कि सिलेक्शन ऑफ योर फूड बचपन से लेके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कौन कौन सी हेल्दी, जैसे एक टर्म हमने सर हमारे आपके नाजरीन ने भी सुनी कि 5 a day, कि यानी कि 5 आपने अपने फूड में ना ज़रूर बनाने होते हैं, जिसमें फ्लूइड वाटर का इंटेक है, इसमें पानी का भी खास तौर पे, जो एक एडल्ट के लिए कितना पानी जो नॉर्मल मौसम में, सर्दियों में और गर्मियों में, एवरी मौसम में, देखिए वेट के हिसाब से तो फर्क पड़ता है, मेरी तरह का जो हेल्दी आदमी है उसका फर्क है, लेकिन हमें कम से कम 6 से 8 गिलास पानी का तो तहैया करना चाहिए। ये 2.5-3 लीटर जो है ना, 3 लीटर के करीब प्लस माइनस जो है ना पानी पीना चाहिए। और मैं तो सर कहूँगा उसका गेज जो तरीका है नापने का वो सबसे आसान, अपने पेशाब का कलर देखें, अगर वो पीला हो रहा है तो आप पानी कम पी लें, बेशक आप 10 गिलास पी लें। जी सही बात है। ये उसका एक तो पानी भी हेल्दी, एक गट के लिए हेल्दी है। गट के लिए। अच्छा। फ्रूट है जी, और फ्रूट विद द पील सर, छिलके के साथ, केला नहीं, लेकिन उसका मतलब फाइबर जो होना बड़ा जरूरी है, गट के लिए बहुत ज्यादा फाइबर होना बड़ा जरूरी
क्योंकि सर ये वो चीज़ें हैं जिस तरह हम एक्सरसाइज करते हैं ना मसल्स की हाँ जी। ताकत वगैरह बढ़ाने के लिए, फाइबर को डाइजेस्ट करने के लिए हमारे हाजमे को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो ये उसका और Exactly. उसकी भी जो है ना शेप रहती है। वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स बिल्कुल, इसमें फिर प्रोटीन का भी बहुत अमल दखल है कि हम अपना ये मीट वेजिटेबल एक तादाद में इसको प्रोटीन के तरीके से लें। अगर हम लोग मीट वगैरह नहीं लेना चाहते तो उसकी दूसरी पल्सेस, दालें वगैरह जो है, दालें वगैरह, ये सारी चीज़ें जो है ना सर ये बहुत ज़रूरी है गट के लिए। एक और आजकल बड़ा तस्करा होता है प्रोबायोटिक्स का, वो उसका क्या यानी कैसे गट में वो हेल्दी उसको कंसिडर किया जाता है प्रोबायोटिक्स या क्या? सर इसके बारे में ना जो मेडिकल फ्रेटर्निटी और खासतौर पर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं वो स्प्लिट है। अच्छा। जब ये शुरू होना शुरू हुआ ना अर्ली 2000s में, तब क्योंकि अमेरिका का ये कीड़ा तो वहाँ एकदम उन्होंने जी दिस इज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग, पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया रेवोल्यूशनाइज हो जाएगी। उतना नहीं हुआ, लेकिन इसका अपना रोल बहुत है, खास तौर पे हमारी जैसी कम्युनिटी में, क्योंकि एंटीबायोटिक की आंखें नहीं होती, वो अच्छे बुरे जरासीम में फ़र्क नहीं करती, सबको फ़र्क करती है। उसके लिए ये प्रोबायोटिक्स बहुत हमारे माशरे के लिए तो बहुत अच्छे हैं। और सर मैं तो कहूँगा योगर्ट जैसे है, नेचुरल प्रोबायोटिक, बिल्कुल, इसके लिए कोई अद्वियात लेने की ज़रूरत नहीं है। इसमें योगर्ट की तरह की चीज़ें हो गई, ये हम लोग ये ब्रेड वगैरह के अंदर यीस्ट वगैरह इस तरह की चीज़ें हो गई, इसबगोल टाइप हो गया, इनमें नेचुरल, ये नेचुरल है। लेकिन यस अगर हमारे यहाँ हाजमे के मसले जिस तरह बहुत ज़्यादा हैं तो उसमें एक कुछ रिसर्च के मुताबिक तो प्रोबायोटिक्स बहुत हेल्दी साबित होते हैं, ख़ास तौर पे अगर एंटीबायोटिक बचा जाए तो। अच्छा चलो, ये तो आपने बहुत मुफीद किस्म की जो बातें बताई हैं जो आवाम नाज के लिए। एक आपका जो मैं एंगल है लाइफ का मैं देखना चाहता हूँ, आप हैवी बाइक यूज़ करते हैं और हॉस्पिटल भी हैवी बाइक पे आते हैं, तो ये तो बड़ा स्पेशल किस्म का टेस्ट है। तो ये आपको कैसे शौक पैदा हुआ और इसको हैंडल करना भी काफ़ी जो है ना तो थोड़ा सा स्किल की जरूरत है। बस सर थोड़ी सी थ्रिल का हमेशा से शौक था, स्काई डाइविंग वगैरह भी मैं करता हूँ, ये सारी, तो वो कहते हैं ना हम यंगस्टर्स को हम ज़रा टारगेट करें तो ये बताएं, हमारे ना बचपन से शुरू कर देते हैं ना 9वीं से, बेटा ये 2 साल कर लो ज़िंदगी आसान है, 12वीं FSC कर लो ज़िंदगी आसान है, वो आसान नहीं होती, फिर डॉक्टरी कर लो तो ज़िंदगी आसान है। वो अब वो स्टेज आ गई भी थी कि मैंने कहा यार जो मुझसे वालिदैन ने वादे किए थे ना कि ज़िंदगी आसान है, अब मैं ज़रा कुछ खुद अमल करना शुरू करता हूँ। तो मैं अपने यंगस्टर व्यूअर्स को ये ज़रूर कहूँगा कि अपने ज़िंदगी के कुछ ख्वाहिशात रखें और अपना टाइम बिल्कुल मेहनत करें, पढ़ाई करें, अपना लाइफ का गोल अचीव करें, और ये सारी चीज़ें उस गोल के साथ फिट होती जाती हैं। बिल्कुल। तो इस सिलसिले में हम डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं और सर आए हम आप अपनी मोटर बाइक का इंट्रोडक्शन कराएं। पहले तो आपकी बाइक से पहले तो मेरी बाइक आपकी बाइक ये है क्रूज़र, और इसमें क्या फ़र्क होता है? सर ये ज़्यादा सिटी बाइक ज़्यादा है, इसमें जैसे नेम आता है क्रूजिंग का, ये ज़्यादा ज़रा वो कहते हैं ना, अब मेरे बाल उस तरह के नहीं है लेकिन विंड और हेयर टाइप वाली सिचुएशन ज़्यादा है। ये जो आपका ये तो टूरर बाइक है, दिस इज फॉर एडवेंचर। अच्छा नहीं आप ये बताएं। अच्छा तो ये आपका क्रूज़र है माशाल्लाह, ये हमारा कितने सीसी है? ये 1300 सर। और आप इसके ऊपर जो है वो संभाल लेते हैं इतनी वजनी चीज़ को? तो मैं सर इसीलिए मैंने वजन बढ़ाया भाई, ये अच्छा बहाना है, मैं भी यही कहूँगा। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।